बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सैलाब से नुकसानात पंजाब में बढ़ते चले जा रहे हैं। मैं कुछ सैलाब की सूरत हाल आपके सामने रख देता हूँ। गुजरांवाला डिवीजन में अब तक की इतला के मुताबिक 15 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए हैं सैलाब की वजह से, और मुख्तलिफ जगहों पे अलग अलग तरह से नुकसान हो रहा है। नुकसान की अगर तफसीलात आप देखें तो सबसे ज़्यादा नुकसान फसलों को हुआ है। खड़ी फसलें बहुत बड़े पैमाने पर तबाह हुई हैं और ज़रूरी जो आलात हैं किसान के, उन्हें नुकसान हुआ है। तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो फसलों का और ज़रूरी आलात का हुआ है। सिर्फ एक ज़िले की मैं बात करूं तो पाकपतन में 80 किलोमीटर तवील एक पट्टी है, वहां खड़ी फसलें पानी के नीचे डूब गई हैं और ये सूरत हाल है फसलों के साथ जो हो रही है। और दूसरा जो बड़ा नुकसान है वो घरों और घरेलू सामान का नुकसान हुआ है। लोगों का करोड़ों अरबों रुपए का सामान जो है वो खराब हो गया। ताजरों की दुकानों में पानी चला गया। सियालकोट से ऐसे मनाज़िर है बड़े तकलीफ दे, वहां पे बारिश लगातार चल रही है, रिकॉर्ड बारिशें हो रही हैं। अब इंडिया वाली साइड पे भी हो रही हैं, पाकिस्तान में भी हो रही हैं, और दरियाओं में भी तूफ़ानी है, पानी बढ़ता चला जा रहा है। और जो सियालकोट के नाले हैं वो ओवरफ्लो होकर शहर की तरफ दाखिल हो गए, उसकी वजह से वहां बहुत नुकसान हुआ। तो गुजरांवाला डिवीजन की मैंने आपको सूरत हाल बताई। पहला नुकसान जो है वो फसलों का है सबसे बड़ा, दूसरा नुकसान जो है वो घरों का और घरेलू सामान का है, और तीसरा बड़ा नुकसान जो देहाती लोग हैं उनके जो मवेशी, गायें, भैंसें, भेड़ बकरियां और मुर्गियां और दीगर जो पालतू जानवर हैं उनका बहुत नुकसान हुआ है। बहुत बड़े पैमाने पर जो जानवर हैं वो बह गए हैं पानी के अंदर। बाकायदा लोग वीडियोस बना रहे थे, वो देख रहे थे कि गायें और भैंसें पानी के अंदर बहकर जा रही हैं और उनके निकलने का इम्कान भी नहीं है। तो गाय जो है उसका, वो गाय पानी के अंदर वैसे भी नहीं जाती, भैंस पानी के अंदर नहाती भी है, पानी के अंदर जाती भी है। लेकिन ये जिस तरह का सैलाब है, ऐसे सैलाब से जानवरों का निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि दलदली इलाके बन जाते हैं किनारों पे, और ये जानवर बहरहाल बहुत बड़े पैमाने पे हलाक होते हैं जब भी कभी सैलाब आता है, और वो सूरत हाल बनी हुई है। तो ये तीन बड़े नुकसानात हैं जो किसानों को हो रहे हैं, देही इलाकों में हो रहे हैं, शहरों में हो रहे हैं, और ये सारी सूरत हाल पंजाब में बनी हुई है। पंजाब की हुकूमत जो है वो अब तक नहीं जागी और टिकटॉक्स पे उन्होंने काम शुरू कर दिया है। मरियम नवाज पहुंची दरिया रावी पे, वहां पे जाके टिकटॉक बनवाया, वहां पे बाकी लोगों के साथ सारी इंतजामिया वहीं बुला ली। इस वक्त इंतजामिया को पहले होना चाहिए, प्लानिंग के साथ चलना चाहिए, काम करना चाहिए। तो मरियम नवाज के लिए बाकायदा वहां पे एक सेट लगाया गया, उन्हें बुलाया गया, बुलाकर दरिया के पास उन्हें खड़ा करके वीडियो बनाई गई। और जब वीडियो बनाई गई तो सेम टाइम में दरिया के अंदर कश्तियां भी चलती हुई दिखाई दी गई। अब ये कश्तियां इस वक्त होनी चाहिए थी वहां पे जहां रेस्क्यू का ऑपरेशन हो रहा है, कश्तियां वहां होनी चाहिए थी जहां पे लोग डूब रहे हैं, जहां लोगों को रेस्क्यू करना है, लोगों को निकालना है देहातों से बाहर, कश्तियां वहां होनी चाहिए थी। लेकिन कश्तियां कहीं और पहुंचा दी गई। और जो हुक्मरान तबका है, चाहे वो एमपी हैं, एमएनए हैं, मिनिस्टर हैं, वो लोग अपनी वीडियोज बना रहे हैं कश्तियों में बैठ के। 4-4, 5-5 कश्तियां एक एक बंदे ने मल ली हैं और उनके अंदर बैठ के उनके टिकटॉक्स बन रहे हैं। एक कश्ती के अंदर कैमरामैन सवार है, दूसरी कश्ती के अंदर सांप सवार है। वो जो बेचारे लोग हैं जिनको रेस्क्यू करना है उनको पूछ ही कोई नहीं रहा, कई कई घंटे वहां पे टिकटॉक्स बन रहे हैं। तो एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। लोग अपनी मदद आपके तहत जो पानी के बंद हैं उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी मदद आपके तहत लोग अपने घरों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इल्जाम लगाया है रेजिडेंशियल सोसाइटियों के ऊपर। पीपल्स पार्टी का यह कहना है कि लाहौर की सरसब्ज जमीनें हाउसिंग माफिया ने निकल ली हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, दरियाओं के किनारे जो हैं वो कमजोर छोड़ दिए गए हैं। आज सैलाब लाखों एकड़ जमीन और हजारों घरों को डबो रहा है, मगर हुक्मरान जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। क्लाइमेट चेंज बहाना है, असल मुजरिम वो हैं जिन्होंने कौम का मुस्तकबिल बेच डाला। ये बात की है पीपल्स पार्टी ने। नदीम अफजल चंद साहब ने भी इससे मिलती जुलती बात की है। मुझे अच्छी तरह याद है कि शहबाज शरीफ साहब जब नए नए वापस आए परवेज मुशर्रफ के दौर के बाद, तो ये कोई फिजाई चक्कर लगाकर आए थे। उसके बाद इन्होंने रावण में सहाफियों से बात की थी, मैं वहां मौजूद था। तो इन्होंने कहा जी ये जैसे सोसाइटियां बन गई हैं, ये सारी ज़रूरी ज़मीनें थी, ये सारे ग्रीन एरिया थे, इनको ब्राउन कर दिया गया है, ये बड़ी ज्यादती हुई है और पंजाब के बड़े शहरों के साथ ये ज्यादती हो रही है, लिहाजा ये सिलसिला बंद होना चाहिए। लेकिन उसके बाद देखा कि ये उसके अंदर हिस्सेदार बन गए, इनके अपने रियल स्टेट के कारोबार शुरू हो गए। जिनके रियल स्टेट के कारोबार है उनके साथ इनकी रिश्तेदारियां शुरू हो गई और फिर इन्होंने वो सारे लोग अपनी पार्टी के अंदर शामिल कर दिए और वहां से ये भी पैसा बनाना शुरू हो गए। लिहाजा ये एक मशरूम ग्रोथ हुई है। अलीम खान साहब को क्या प्रॉब्लम था इमरान खान से? इमरान खान साहब ने खुद एक इंटरव्यू में बताया कि वो एक ग्रीन एरिया को वो ब्राउन करना चाह रहे थे और वो दरिया के बेड के अंदर जमीन उन्होंने ली हुई है और इमरान खान कहते थे वो गैर कानूनी है। ये वहां पे अपनी सोसाइटी बनाना चाह रहे थे अलीम खान साहब। तो इमरान खान साहब परमिशन देते नहीं थे, वो बन गई है। वहां पे एक ओवरसीज का पूरा एक एरिया है, ब्लॉक है, और उस तरफ पानी दाखिल हो रहा है। ये है जनाब सूरत हाल। सोसाइटियों को बचाना है तो आबादियों को डबोना पड़ेगा। जो कई दहाइयों पुरानी आबादियां उनको डबोना पड़ेगा, वहां से बंद तोड़ने पड़ेंगे अगर इन सोसाइटियों को बचाना है तो। बहरहाल ये मैं काफी अरसे से कह रहा हूं कि पानी के रस्तों को रोका गया है और पानी के रस्तों को रोकने के लिए बंद बांधे गए हैं और रेजिडेंशियल सोसाइटियां बनाई गई हैं
रियल स्टेट माफिया ने इसमें बहुत पैसा बनाया है और लगातार रियल स्टेट माफिया इसमें पैसा बना रहा है। बगैर किसी प्लानिंग के ये सब कुछ किया गया और पाकिस्तान के साथ सख्त ज्यादती इस मामले में हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बारे में फैसला किया है और मेरे ख्याल में बड़े पैमाने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैदान में आना चाहिए, क्योंकि हकीकी हुक्मरान वही है पाकिस्तान के। अवाम ने उनको वोट डाला था और अवाम उनकी तरफ देखती है। लिहाजा तहरीक इंसाफ को बड़े पैमाने पर निकलकर लोगों की मदद के लिए सामने आना चाहिए। जितने भी टिकट होल्डर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के या जितने भी लोग हैं जो ओहदेदार हैं, उन सबको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये मुल्की मसला है। अभी थोड़े दिनों के लिए बाकी सियासी एक्टिविटीज अगर छोड़ के पूरी ताकत के साथ पूरे तरीके से सैलाब जदगान की मदद करें तो ये खिदमत से बड़ी सियासत और कोई होती नहीं है। और अवाम को भी आइडिया हो जाएगा कि जिस वक्त मौजूदा हुकूमत अपनी टिकटॉक्स बना रही थी, उस वक्त जिन लोगों को उन्होंने वोट दिए वो लोग उनके साथ खड़े थे। बहरहाल इनको मैदान में आना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और अगर उस दौरान में अब हुकूमत गिरफ्तारियां करती है या इन्हें मदद करने से रोकती है तो हुकूमत खुद ही एक्सपोज हो जाएगी। सियालकोट में सूरत यह है कि 100 के करीब ऐसे देहात हैं जिनका राब्ता कट गया है, जमीनी राब्ता उनका कट गया है सियालकोट के साथ या शहरों के साथ। और लगातार कई इलाकों से ऐसी रिपोर्टें आ रही है, कसूर में भी, सियालकोट में भी और दीगर इजलास से भी ये खबरें आ रही हैं कि कई देहात जो है उनका जमीनी रास्ता दूसरे इलाकों से कट रहा है और उसकी वजह से वहां पे कश्तियों की जरूरत है। लेकिन कश्तियों में तो टिकटॉक बन रहे हैं इस वक्त। नाज़रीन, एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पंजाब हुकूमत ने और ब्यूरोक्रेसी ने इल्जाम लगा दिया था भारत पे। सबसे आसान तरीका होता है कि आप कहें जी भारत ने अभी जारहियत कर दी है। सबसे आसान तरीका होता है कि आप दुश्मन के ऊपर इल्जाम लगा दें कि साजिश हुई है जनाब, उन्होंने दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान में, सीधा उठा के भारत के खाते में डालते हैं। हम अपनी एजेंसियों से और अपनी सिक्योरिटी फोर्सेज से नहीं पूछते कि ये दहशतगर्दी कैसे हो गई पाकिस्तान में। हम अपने आप को अकाउंटेबल नहीं ठहराते, हम उठाते हैं सीधा इल्जाम भारत के खाते में डाल देते हैं। अब वो दुश्मन है, उसने कोई अच्छा काम तो करना नहीं है। तो ये आबी जारहियत वाला मामला जो है ये बहुत उठाया गया और आई बिलीव, यानी मुझे भी यकीन है कि भारत ने पानी छोड़ा तो है। वो जब चाहता है पानी रोकता है, जब चाहता है छोड़ देता है। लेकिन भारत ने जो पानी छोड़ा है, अगर भारत वो पानी ना छोड़ता तो भारत के अंदर तबाही होती और वो हो भी रही है। इस वक्त जो इतलात भारत से आ रही है, मकबूजा कश्मीर में बड़े पैमाने पर हलाकतें भी हुई हैं, लोग जाँ बाक हुए हैं और वहां बारिशें नहीं रुक रही। इसके अलावा भारतीय पंजाब में और दीगर इलाकों में बहुत सारे रकबे ज़ेरे-आब आ गए हैं और वहां पे भी बंद टूट रहे हैं। जो हेडवर्क्स हैं उनके दरवाजे टूट रहे हैं। माधोपुर जो हेडवर्क है उसका भी उनका वो गेट उखड़ गया पानी के दबाव से। बहुत सारी और जगहों पे जो पानी उन्होंने भारत ने छोड़ा वो उन्हें छोड़ना पड़ गया क्योंकि वो खुद को भी तबाही से बचा रहे हैं और भारत के अंदर भी इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है। लेकिन क्योंकि देखिए फ्लो पाकिस्तान की तरफ आता है ना पानी का, तो भारत के लिए आसानी यह है कि उनके जो बॉर्डर के करीब के इलाके हैं वहां पर नुकसान होता है और वो पानी फिर पाकिस्तान में दाखिल हो जाता है। तो पाकिस्तान का नुकसान जो है वो बड़े पैमाने पर होता है और वो हम होता हुआ देख रहे हैं। तो भारत ने सारा पानी पाकिस्तान की तरफ छोड़ दिया। अब पंजाब हुकूमत ने आसान समझा कि जनाब जैसे फौज करती है वैसे हम भी करें, उठा के सारा इल्जाम भारत के ऊपर डाल दिया। यही बात जो है ब्यूरोक्रेसी ने भी की, पंजाब हुकूमत ने भी की। हालांकि जो गवर्नर है सिंध का, उसने तो इस आबी जारहियत के ऊपर भारत से बदला लेने का ऐलान भी कर दिया कि जनाब भारत से इसका बदला लेंगे। थोड़े दिन पहले ये बंदा मोटरसाइकिलें लेकर निकला हुआ था कि मैं भारत में घुस जाऊंगा सारी मोटरसाइकिलें लेके। अजीब आदमी है, इसको भारत का रास्ता दिखाओ, वाघा बॉर्डर से ये जाना चाहता तो चला जाए। कुछ अर्सा पहले वाघा बॉर्डर पे आके भी अजीबोगरीब हरकतें की हैं। थोड़े दिन पहले ये आदमी जो एक स्टेज के ऊपर चढ़ के डांस रहा था, वहां नाच नाच के आवाम को दिखा रहा था। कभी ये मस्जिद के मेंबर पे बैठ जाता है, कभी ये नाचना शुरू कर देता है, कभी ये मोटरसाइकिलों में निकल जाता है, कभी ये बावर्ची बन जाता है। एक बहरूपिया है जिसे गवर्नर बना के जो है मुसल्लत कर दिया है सिंध के अंदर। सूरत हाल आपके सामने ये सारा कुछ आप करता हुआ तो उसको देख रहे हैं। इस आदमी का क्या कैरेक्टर है, क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन क्योंकि इसके ताल्लुकात अच्छे हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो इसको उठा के गवर्नर सिंध लगाया हुआ। फैसल बटन ने बताया था इसके नट बोल्ट कस दिए, इसका सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया गुज़िश्ता दिनों में। लिहाजा इसने अब भारत को ये बुरा भला कहता है ताकि एस्टेब्लिशमेंट इससे खुश रहे। तो उसने कहा जनाब कि आबी जारहियत का बदला जो है वो भारत से हम लेंगे। लेकिन इन सबकी उम्मीदों में पानी फेर दिया ख्वाजा आसिफ ने। ख्वाजा आसिफ ने साफ साफ ये कहा कि नहीं जी, भारत पे इल्जाम नहीं लगा सकते। भारत ने बाकायदा हमें आगाह किया पानी छोड़ने से पहले। ख्वाजा आसिफ के बकौल ख्वाजा आसिफ ने कहा जी कि भारत ने हमें आगाह किया कि जनाब हम पानी छोड़ने वाले हैं, और 2 दफा आगाह किया बकौल ख्वाजा आसिफ के। तो उसके बाद भारत ने पानी छोड़ा और उसके बाद दूसरा ऑप्शन भी कोई नहीं है। उसके अपने इलाके डूब रहे हैं, लिहाजा जब उसके अपने इलाके डूब रहे हैं तो पानी पाकिस्तान की तरफ भेजेगा ना, वो अपनी बर्बादी तो नहीं करवाएगा। ये तो कोई दोस्त भी नहीं करेगा। तो भारत तो पाकिस्तान का उस तरह दोस्त भी नहीं है, तो वो तो कभी भी नहीं करेगा। लिहाजा भारत जब चाहता है पानी रोक भी देता है, जब चाहता है पानी छोड़ भी देता है। ये उसके पास इसका इख्तियार है और वो आपको दिखाई भी दे रहा है। तो सैलाब नाजरीन, अब जो गुरुद्वारा है करतारपुर वाला, वो भी जो सिखों का एक मुकद्दस मकाम है,
वो भी डूब गया है पानी के अंदर, वहां पे भी हालत जो है वो खराब है। और इस दफा फिर पाकिस्तान ने जो है वो अरबों डॉलर का पानी समंदर में जाया कर दिया। यानी जब भी पाकिस्तान के अंदर फ्लड्स आते हैं, सैलाब आने के अलावा भी हम अपना पानी बहुत बड़ी मिकदार में समुद्र की नजर कर देते हैं। हम डैम्स बना के पानी इकट्ठा नहीं करते, हम ऐसे आबी जखीरे नहीं बनाते, झीलें नहीं बनाते जहां पे हम पानी इकट्ठा कर सकें। तो हमारा पानी जाता है समंदर में, अरबों डॉलर का पानी समंदर में जाता है। इस पानी से हम बेशुमार अजनास पैदा कर सकते हैं, पूरी दुनिया को अजनास पैदा करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं, पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर को बेहतर कर सकते हैं, अपना जो ट्रेड का बैलेंस है उसको बेहतर कर सकते हैं। लेकिन इस तरफ तवज्जो ही कोई नहीं देता, और पाकिस्तान में डैम बने नहीं, तो ये पानी सीधा जाता है समंदर के अंदर। और जितना पाकिस्तान पैसा मांगता है पूरा साल में दुनिया से, उससे ज्यादा का पानी हम समंदर की नजर कर देते हैं हर साल। और जब फ्लड आता है तो बहुत बड़े पैमाने पर हम समंदर में पानी अपना फेंक देते हैं। 45 साल से नादरीन ये हुक्मरान है, ये जो खानदान बैठे हुए ना दोनों, ये 45 साल से इस मुल्क में हुक्मरानी कर रहे हैं। 45 साल हो गए हैं, इन्होंने अभी तक डैम नहीं बनाए। इनके आने से पहले 2 बड़े डैम बने थे, एक मंगला और एक तरबेला। इन्होंने आने के बाद पिछले 45 साल में कोई डैम नहीं बनाया। इमरान खान साहब कुछ प्रोजेक्ट पे काम शुरू करके गए, गंडापुर ने पिछले दिनों पैसा भी मांगा, ये पैसा देते नहीं है। अब ये नया चूरन बेच रहे हैं कौम को। वज़ीर इत्तलात ने कहा, फेडरल जो है उसने कहा जी कि ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर के बकौल कि वज़ीर आज़म ने चारों वज़ीर आला से मिलकर उनकी हमायत से नए डैम्स की हिकमत अमली बना ली है। तो 45 साल हो गए, अब जाके इसने हिकमत अमली बनाई है। 45 साल से ये खानदान हुकूमत के अंदर है, और 45 साल के बाद अब इन्होंने डैम्स बनाने की हिकमत अमली बनाई है। हद नहीं होगी? कैसी इनकी बेड़ा गर्क हिकमत अमली है जो बनने में 45 साल लग गए हैं, और कह रहे जी अब हम डैम्स बनाएंगे। ये जब कोई सानिया आता है ना, दहशतगर्दी होती है, तो उसके बारे में हिकमत अमली ले आते हैं सामने। रंगबाज है ना, जब कभी सैलाब आता है तो उसकी हिकमत अमली ले आते हैं डैम्स की। जब कभी आग लगती है तो ये कहते हैं जनाब फलानी हिकमत अमली हम लेकर आ रहे हैं। जब कभी कोई लैंडस्लाइडिंग होती है, कोई और मामला होता है जी हम उसकी हिकमत अमली लेकर आ रहे हैं। तो जिस जिस तरह के मसाइल आते हैं ना, ये उस तरह की हिकमत अमली इनके पास बनी बनाई पड़ी है, ये कौम के सामने रख देते हैं और काम टकेगा नहीं करते। आज ये सैलाब खत्म हो जाएगा, सब भूल जाएंगे। किसान बेचारा पहले से गरीब हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, उसको लंबा टाइम लगेगा वापस अपने आप को सर्वाइव करने में। जब वो ठीक होगा, चीजें मामूलात पे आएंगी, उसके बाद कुछ अर्से के बाद आप देखेंगे कोई और सानिया होगा तो ये उसके लिए हिकमत अमली लेकर आ जाएंगे। तो हिकमत अमली ये लेकर आते हैं। ये डैम इनको भूल जाने हैं, थोड़े दिनों के बाद ये किसी नए इशू के ऊपर लग जाएंगे। ये सिर्फ बयानात की हद तक होता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। नादरीन, जो दहशतगर्दी की अदालत है लाहौर में, वहां पे पेश किया जा रहा है इमरान खान साहब की फैमिली को, और इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 28 अगस्त बरोज जुमेरात यानी आज के दिन में 9:30 बजे उन्होंने कहा जी कि सारे पहुंचे, अली बापा के बेटे को दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। तो इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अनाउंस किया है कि तमाम टिकट होल्डर्स और जितने भी अहम ओहदेदार है वो सारे के सारे, और जो यूथ है और जो ISF है, ये सब लोग पहुंचे वहां अदालत के बाद, ताकि इमरान खान साहब की फैमिली के साथ जो जुल्म और ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ आवाज उठाई जा सके। नादरीन, एक खबर जो चल रही थी कल दुनिया न्यूज पे, वो अब दोबारा चलाएगी एयरवाई न्यूज पे। यानी पाकिस्तान डूब रहा है, मईशत तबाह हो गई है, दहशतगर्दी में लगातार इजाफा हो रहा है। एक पूरा सूबा जो है वो नो गो एरिया बन गया है। एक दूसरा सूबा है जहां पे बहुत सारे इलाकों में आप जा नहीं सकते, लेकिन इसके बावजूद जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी तवज्जो एक्सटेंशन पे, कि एक्सटेंशन की टेंशन किसी तरह खत्म हो जाए। कैप्टन सफदर ने भी उसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है। वैसे कैप्टन सफदर ने एक बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट दिया। उन्होंने प्रेस क्लब के अंदर यह कह दिया कि नवाज शरीफ हजारा से भी जीता था। प्रेस क्लब में बैठे हुए थे, बात करते सहाफी भी थे कि जनाब नवाज शरीफ हजारा से भी इलेक्शन जीता था, वो तो गिनती में नवाज शरीफ को हरा दिया। सहाफियों के कह के ही छूट गए, सहाफियों ने हंसना शुरू कर दिया और इसको मजाक करा